सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। संभूत वेद दृष्टे है मिथ्यात्वे हेतु अनंतरम आह। ये द्वैत जगत जो है, सृष्टि जिसको हम कहते हैं, वो सृष्टि के मिथ्यात्व के लिए गौड़पादाचार्य जी एक और हेतु कारण देते हैं। क्या है? संभूते है सम्यक भूति ऐश्वर्यम यस्याह साह संभूति देवता हिरण्यगर्भाख्या। आनंदगिरी महाराज कहते हैं संभूति ही मानी क्या है? ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है। तो अंधम तमा प्रविशन्ति भाष्य में देखेंगे हम, जो ये संभूति की भेद दृष्टि से उपासना करने वाले हैं, वो अत्यंत अंधकारमय जगत में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, तो यहां क्या हुआ? संभूते है, संभूति मानी क्या है? सम्यक भूति ही ऐश्वर्यम यस्या साहा। अब देखिए, सम्यक भूति ही जिसकी अच्छी तरह योग्य रूप से भूति ही उत्पत्ति है, सा संभूति ही देवता हिरण्य गर्भाख्या। संभूति माने हिरण्य गर्भ। ईश्वर, ईश्वर से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति, हिरण्य गर्भ से विराट की उत्पत्ति होती है। तो ये संभूते है। तस्याः च कार्य मध्य श्रेष्ठायाः निंदितत्वात्। ये कार्य, जगत कार्य जिसको हम कहते हैं, जगत कार्य में श्रेष्ठ उपाधि जो हिरण्य गर्भ है, हम देख के गए। समष्टि स्थूल शरीर को विराट कहते हैं, समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्य गर्भ कहते हैं, और समष्टि कारण शरीर को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर से प्रथम जो उत्पत्ति जिसकी होती है वो हिरण्य गर्भ है, वो श्रेष्ठ कार्य है। संपूर्ण जगत कार्य में श्रेष्ठ कार्य जो है वो हिरण्य गर्भ है। तो हिरण्य गर्भ जो है तस्याः च कार्य मध्य श्रेष्ठायाः, उसमें जो श्रेष्ठ कार्य है वो श्रेष्ठ कार्य की ही यहां निंदा की गई है। निंदितत्वात् प्रधान मल्ल निर्बर्हण न्यायेन। श्रेष्ठ मल्ल जो होता है, प्रधान मल्ल या प्रथम मल्ल न्याय, तो जो श्रेष्ठ मल्ल होता है अगर उसको ही कोई हरा देता है तो वो प्रथम बन जाता है। अन्य छोटे छोटे मल्ल को उनको हराने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से हिरण्य गर्भ की ही निंदा की जाती है, तो बाकी के कार्य की तो बात ही क्या करनी है। और इसीलिए प्रधान मल्ल निर्बर्हण मानी कि उनको ही हरा देना, पराजित करना है। संभव शब्दिदम कार्यमेव निषिध्यते। जो श्रेष्ठ कार्य है, जो प्रथम कार्य है, उसी का ही निषेध जब हम कर देते हैं, उसी की ही हम निंदा कर रहे हैं, तो बाकी का जो कार्य है उनके तो निषेध हो ही जाता है। तथा च सिद्धम तस्य अवस्तुत्वम इत्यर्थः। और इसी से हम सिद्ध करते हैं कि वो अवस्तु है, वो मिथ्या है। अब उतना ही नहीं,
कोनु अनेनम जनयेदिति कारणम प्रतिषिध्यते। संभूते है अपवादाच संभव प्रतिषिध्यते। संभव मानी कार्य। अब देखो, तो कार्य का ही जब निषेध हो जाता है, जब श्रेष्ठ कार्य का निषेध होता है, अंधतम प्रविशन्ति अविद्यामिति अध्यासन्नम मंत्राणाम व्याख्यात अंतर पक्षे पाठक्रमाद। तो ईशावास्य उपनिषद में ये जो 6 मंत्र जो है, जिसमें ये संभूति की उपासना जो है उनका ही निषेध किया, निंदा की गई है। तो वो निंदा करते हुए कहते हैं संभूति उपासना यहाँ निंदा विधाय उत्तरार्धेन संभूते अनुपास्यत्व उपपाद्यते। तो ये संभूति की निंदा करके हमें दर्शा रहे हैं कि जितने भी संभव है मानी कार्य जितने हैं, सब कार्य का क्या हो गया, निषेध प्रतिषेध हो गया। उतना ही नहीं, कोनुएनम जनयेत, कौन इन सब का उत्पन्न करता है। अब देखिए, तो कौन इन सब का उत्पन्न करता है कह के क्या करते हैं, कारणम। अब देखो, कारण का भी प्रतिषेध कर दिया। ब्रह्म में कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं। आप समझो, ब्रह्म में ये जगत बनने की कोई सामग्री है ही नहीं। हम आगे देखेंगे। तो ब्रह्म में कार्य भी नहीं है, कारण भी नहीं है, और इसीलिए दूसरी पंक्ति से कारणम प्रतिषिध्यते, कारण का भी प्रतिषेध कर दिया। अब कारण कार्य दोनों का जब प्रतिषेध हो गया है, तो फिर अब किसकी बात करेंगे, कौन द्वैत की बात करेंगे। कार्य कारण दोनों का ही प्रतिषेध हो जाता है। आप समझो, और इसीलिए ये जो ईशावास्य उपनिषद के जो मंत्र है, वो मंत्र के द्वारा भी कार्य जगत का भी निषेध किया गया है, कारण का भी निषेध किया गया है। तो ये 6 मंत्र है, आप समझो ठीक से। इत्यादि न षण मंत्राणाम व्याख्यातार पक्षे पाठक्रमाद अर्थक्रम बलियानिति न्यायेन। पाठक्रम माने कि एक मंत्र के बाद दूसरा मंत्र, दूसरे के बाद तीसरा मंत्र, ये पाठ का क्रम है। लेकिन पाठ के क्रम से भी वधु योग्य बलियान जो न्याय है, उसमें क्या है, अर्थ का महत्व है। आप समझो, तो अर्थ क्रम से हमें दर्शाते हैं। तो अंधम तम प्रविशन्ति ये संभूति ही इत्यादय त्रयः मंत्रः पूर्वं व्याख्येयाः। अब तो पहले क्या करते, संभूति उपासना निंदा विधाय उत्तरार्धेन संभूते अनुपास्यत्व उपापद्यते। संभूति की जो उपासना है उनकी निंदा करके ही हमें कहते हैं कि संभूति जो है वो उपासना योग्य नहीं है। उतना ही नहीं, संभूति ही प्रतिषेध करते हैं ऐसा नहीं है। द्वितीय मंत्रेण कर्म संभूति उपासनयोः साफल्यम अभिधीयते। संभूति भाष्य में सब आएगा, इसलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो 6 मंत्र ये संभूति उपासना की बात ईशावास्य उपनिषद में जो करते हैं, उसमें जो द्वितीय मंत्र जो है उनमें कर्म और संभूति दोनों। कर्म मानी कर्म कांड जो है, यज्ञ है, दान है, तप है, अध्ययन। तो कर्म और संभूति दोनों जो है वो दोनों से विशेष प्रकार के फल की बात वहां की गई है। तत्र संभव शब्देन संभूति उपासना मुच्यते असंभव शब्देन च कर्म विवक्ष्यते। तो वहां संभव शब्द जो है, संभव शब्द के द्वारा संभूति उपासना की गई है, और असंभव शब्द ने कर्म की विवक्षा की, कर्म कहा गया है। अब देखो, तो पूर्व मंत्र अनुपात तस्यापि तस्य अग्रिम मंत्र प्रतिपाद्य समुच्चय उपेक्षितत्वम। तो वहां कहते हैं कि
जो कर्म करता है उससे जो कर्म का फल प्राप्त होता है, उससे कर्म और उपासना का जो समुच्चय करता है, कर्म के साथ साथ जो उपासना भी कर रहा है, उनको विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। अब देखिए, तूत्र मंत्र पूर्वार्धे न सफलयो हो उपास्ति कर्मणो हो समुच्चय अभिधीयते। अब देखिए, और उनका समुच्चय दर्शाने के लिए विद्याम च इति षष्ठ मंत्रेण ब्रह्म विद्याया समुच्चय विधातुम। और फिर छठे मंत्र में कहते हैं विद्याम च अविद्याम च, तो वहां ब्रह्म विद्या और कर्म का समुच्चय की बात करते हैं। तो वहां हमें ये संभूति की जो कर्म जो है, वो कर्म की निंदा की बात करके कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म विद्या का किसी से भी कभी किसी प्रकार से भी समुच्चय संभव नहीं है। कर्म और उपासना का समुच्चय है, लेकिन कर्म जो अविद्या है और ब्रह्म विद्या दोनों का जो समुच्चय है, वो समुच्चय कभी संभव नहीं है। आप समझो। और इस प्रकार से तो श्रुति माता वहां पर दोनों की निंदा, विद्या मानी उपासना, अविद्या मानी कर्म। अब देखिए, दोनों की निंदा कर रही है। तो निंदा क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी निंदा के द्वारा ही श्रुति हमें समझ आ रही है कि कार्य और कारण दोनों से जो पर ब्रह्म है, उनका चिंतन हमें करना है। और इसीलिए ये श्रुति माता स्वयं गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा संभूते है अपवादाच, संभूति की भी निंदा की गई है। तो संभूति की निंदा के द्वारा कार्य का निषेध किया गया है, और कौन इसे उत्पन्न करने वाला है, ये प्रश्न करके कारण का भी प्रतिषेध कर दिया है। और इस प्रकार से श्रुति माता स्वयं जो सृष्टि क्रिया कहने वाली जो है, सृष्टि प्रक्रिया का प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति है, वही श्रुति ये कार्य और कारण दोनों का प्रतिषेध करते, माने कि उनकी सत्यता का निषेध करती है। अब समझो, अब कार्य कारण ही नहीं रहा तो द्वैत कहां रहेगा? अब समझो, तो जो सिद्ध होता है वो तो अद्वैत ही है। ईशावासे इदगुम सर्वम। अब समझो, यहां जो कुछ है वो ईश्वर मात्र है। आप समझो, एक अद्वितीय ईश्वर मात्र है, उससे अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, भाष्य पढ़ेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते इति संभूतेः उपास्यत्व अपवादात् संभवः प्रतिषिध्यते नहीं परमार्थतः संभूतौ तद अपवादः उपपद्यते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते, जो संभूति, जो हिरण्यगर्भ की उपासना करने वाले हैं, वो तो अंधकार में ही प्रवेश करेंगे। तमः अंधम तमः माने कि तमो घोर जगत में ही उनका प्रवेश होगा। अत्यंत घोर अंधकार में उनका प्रवेश होता है। उस प्रकार से क्या गया? संभूते है उपासत्व अपवादात। तो संभूति है, वो संभूति की निंदा ही की गई है। तो संभूति की जब निंदा की जाती है, तो संभूति की निंदा के द्वारा क्या हो गया? संभवः प्रतिषिध्यते। तो संभव जो कार्य है, कार्य का भी प्रतिषेध किया गया। अब देखिए,
नहीं परमार्थ संभूतायाः संभूतौ तदपवादः उपपद्यते। परमार्थतः आप देखिए, परमार्थतः माने कि सत्य दृष्टि से, अगर पारमार्थिक दृष्टि से हम देखते हैं, संभूतायाम, संभूतायाम माने कि जिसकी उत्पत्ति हुई है, कार्यजात जो है, संभूतौ तद अपवाद है, उसी का ही हम अपवाद, उसी की ही हम निंदा कर रहे हैं। तो जिसकी निंदा कर रहे हैं, अगर सही में कोई सृष्टि उत्पन्न हुई होती है तो फिर उसकी निंदा योग्य नहीं होगी। समझ रहे हो? परमार्थतः संभूतायाम संभूतौ तद अपवादः न उपपद्यते। अगर सही में सृष्टि उत्पन्न हुई होती है तो उसकी निंदा हम नहीं करेंगे, लेकिन श्रुति माता निंदा कर रही है। जो सृष्टि सत्य सृष्टि अगर होगी तो उसकी निंदा करना योग्य नहीं होगा, लेकिन उसकी निंदा श्रुति माता स्वयं ही कर रही है, और इसलिए उसकी कोई पारमार्थिकता माने कि उनकी कोई वास्तविकता नहीं है। तो ये प्रश्न एक उठाता है, ननो विनाशेन संभूतेः विनाशेन संभूतेः समुच्चय विध्यर्थः समुच्चय विध्यर्थः संभूति अपवादः संभूति अपवादः। तो बोले कि ये संभूति की जो निंदा की गई है वो उनको मिथ्या सिद्ध करने के लिए नहीं है। किसके लिए है? अब देखो, जो मात्र कर्म करता है, आगे जो मैंने कहा मात्र कर्म कर रहा है उनको नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कर्म के साथ अगर वो उपासना को भी जोड़ देता है तो उनको विशेष कर्म का विशेष फल की प्राप्ति होती है। और इसीलिए और उसी प्रकार से मात्र उपासना कर रहा है और कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है तो भी उनको विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इसीलिए ये संभूति की निंदा के द्वारा श्रुति माता हमें ये कह रही है कि कर्म और संभूति मानी उपासना, कर्म और उपासना का समुच्चय करना चाहिए। और इसीलिए ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो विनाशी संभूति जो है उनकी निंदा किसके लिए है? समुच्चय विधि अर्थ है। उनकी निंदा समुच्चय को दर्शाने के लिए ही उनकी निंदा की गई है, उससे मिथ्यात्व की दृष्टि से नहीं है। आप देखो, अब तो बोले ऐसा क्यों कहते हो? सर्वमेव संभव शब्दितम कार्य मात्रम संभूते है अपवादेपि तस्मिन् मिथ्यात्व नियम अभावात्। बोले कि संभूति उपासना की निंदा करके उसको मिथ्यात्व सिद्ध करते, ऐसा नियम कहां पर है? आप अपना एक नियम बना देते हैं कि संभूति की निंदा की गई है और इसलिए ये कार्य जगत जो है वो मिथ्या है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। अब सुन, निंदा करके मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है। कार्य मात्र से मिथ्यात्वम शक्यम प्रतिज्ञातम। बोले कि कार्य का मिथ्यात्व है, लेकिन संभूति उपासना जो है उनके द्वारा मिथ्यात्व नहीं है, कार्य मिथ्या है। आप समझो, मिथ्यात्वम शक्यम। तो बोले नहीं, क्यों? अगर सही में संभूतायाम माने कि सही में कार्य जगत जो है, सही में कार्य जगत के निंदा की गई है तो उसमें संभूति भी आ गई। आप समझो, को कार्य जगत का निषेध करने से संपूर्ण कार्य जगत में संभूति भी है। अरे
अगर सही में भी आप कहेंगे तो फिर संभूति का जो अपवाद किए गए, निंदा की गई है, वो अयोग्य बन जाएगी। अब देखो, संभूति निंदा तद अवस्तुत्व व्याख्यापनार्था न भवती थी। तो बोले ये संभूति की जो निंदा की गई है उनको अवस्तु सिद्ध करने के लिए नहीं है। क्यों? किंतु विनाशेन कर्मणा देवता उपासनस्य समुच्चय विद्यर्था। लेकिन विनाशेन ननु विनाशेन, विनाशेन कर्मणा, अनित्य कर्म जो है, विनाशी कर्म जो है, वो विनाशी कर्म के साथ ये संभूति का समुच्चय दर्शाने के लिए ही संभूति का अपवाद किया गया है। अब समुच्चय विधानस्य फलवत्वादिति शंखते। तो इस प्रकार से समुच्चय जो हमें दर्शाया है वो समुच्चय का महत्व दर्शाने के लिए ही ये संभूति की निंदा की गई है। माने कि कर्म और संभूति मानी उपासना, कर्म और उपासना का समुच्चय होना चाहिए। आप समझिए। तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो? तो शंकराचार्य भाष्य, यथा यथा अंधम तमः प्रविशन्ति, अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये अविद्याम उपासते। तो बोले वही वहां मंत्र में कहते हैं जो अविद्या माने कि जो मात्र कर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं उनको घोर अंधकार में उनका प्रवेश होता है। अब देखिए, अपवादस्य समुच्चय विद्यर्थम दृष्टान्तमाह, कि जिस प्रकार से श्रुति माता स्वयं कह रही है कि जो अविद्या का उपासना करने वाले जो है, मात्र कर्म का जो उपासना करने वाले हैं, उसे घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। और इसीलिए संभूति की भी निंदा की गई है, मात्र जो उपासना करने वाले उसकी भी निंदा की गई है, और अविद्या की माने कि मात्र कर्म की जो उपासना माने कि अनुष्ठान करने वाले हैं उनको भी घोर अंधकार की प्राप्ति होती है, उनका घोर अंधकार में प्रवेश होता है। इस प्रकार से मात्र कर्म का अनुष्ठान करने वाले उनकी भी निंदा की गई है, मात्र संभूति उपासना करने वाले हैं उनकी भी निंदा की गई है। उनका अर्थ क्या होगा? उनका अर्थ यही हो सकता है समुच्चय विधानस्य। अब देखो, अत्र खलु अविद्या शब्दित कर्म अपवाद विद्या कर्मण समुच्चय विद्यार्थम स्थित है। अब देखो, और इसीलिए मात्र कर्म की भी निंदा की गई है, मात्र उपासना संभूति उपासना की भी निंदा की गई है। और इसलिए श्रुति माता हमें श्रुति माता का कहने का प्रयोजन यही है कि ये दोनों का समुच्चय होना चाहिए। अब ठीक से ये पूर्व पक्षी कह रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कर्म और संभूति की उपासना दोनों का समुच्चय होना। विद्या कर्मण हो समुच्चय विद्यार्थम स्थित विद्याम च यस्तद्वेदो उभयम सह इति श्रवणात्। माने कि ये दोनों विद्या और अविद्या, विद्या माने कि उपासना, अविद्या माने कर्म, दोनों को साथ में ही करना है। श्रवणाश्रवण माने श्रुति माता ये कहते हैं। और इसीलिए मात्र संभूति उपासना की निंदा है, मात्र कर्म की निंदा है, लेकिन समुच्चय की निंदा कहीं पर भी नहीं है। और इसलिए समुच्चय की विधि के लिए ही ये इस प्रकार से निंदा की गई है। तो शंकराचार्य जी उनका उत्तर देते हैं।
सत्यमेव सत्यमेव देवता दर्शनस्य संभूति विषयस्य विनाश शब्दवाच्यस्य च कर्मणः समुच्चय विधानार्थः संभूति अपवादः। तो बोले कि ठीक है, सत्यमेव, आप जो अर्थ कर रहे हैं कि संभूति उपासना की निंदा जो है और अविद्या माने कि कर्म की जो निंदा है, वो दोनों की निंदा इसलिए की गई है विनाशस्य सत्यमेव देवता दर्शन से संभूति विषयस्य। तो संभूति उपासना के द्वारा हमें हिरण्यगर्भ के दर्शन होते हैं, हिरण्यगर्भ देवता के दर्शन होते हैं। और विनाश शब्दवाच्यस्य च कर्मणः, विनाश शब्द के द्वारा जो कर्म का निर्देश किया गया है, समुच्चय विधानार्थः संभूति अपवाद, वो दोनों को समुच्चय के विधान करने के लिए ही ये संभूति का अपवाद निंदा की गई है। ठीक है, लेकिन आप ही आपके अंदर विरोधाभास दर्शाते हैं। आप देखो, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो अर्थ भी शास्त्रोक्त है, लेकिन ये आप जो अर्थ कर रहे हैं उससे उनकी सत्यता सिद्ध नहीं होती। आप देखिए, तर्हि संभूति अपवादः तदवस्तुत्व आख्यापकः न भवति इति उक्तम् स्थितमेव इति। आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि ठीक है, संभूति के अपवाद उनकी अवस्तुत्व सिद्ध करने के लिए नहीं है, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन समुच्चयस्य अविद्यावस्थायाम अवस्थित फलत्वाद तद अवस्तुत्वम। अगर आप कह रहे हैं कि संभूति की जो उपासना जो है और समुच्चय की जो आप बात कर रहे हैं, तो समुच्चय भी जो है उनका वो क्या है, समुच्चय से अविद्या अवस्थायाम एव। अब देखो, जो समुच्चय की आप बात कर रहे हैं वो समुच्चय भी कहाँ है, अविद्यावस्थायाम एव। अविद्या अवस्था में ही ये कर्म और संभूति का समुच्चय है। उसमें विद्या जिसको कहते हैं या ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं, उनका कोई संबंध ही नहीं है। और इसीलिए विद्याम च, अब देखो, स्थित फलत्वाद तद अवस्तुत्वम संभूत्यादेहे निंदाधीनम उक्तम। तो निंदा करके हम क्या कर रहे हैं, निंदा करके आप अगर कह रहे हैं कि वो उसकी मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है, लेकिन उनका फलवत भी तो नहीं है ना। अब देखो, संभूति के अपवाद जो है, संभूति की अपवाद के द्वारा श्रुति माता अगर आप कह रहे हैं कि मिथ्यात्व तो सिद्ध नहीं होता है, तो उनका फल भी क्या है। अब कर्म और उपासना का समुच्चय करते हैं, लेकिन वो कर्म है, आप देखिए, और वो अविद्यावस्था में है। जो ब्रह्मविद है उनके लिए तो कोई कर्म भी नहीं है, उनके लिए कोई उपासना भी नहीं है। तो जो भी कर्म का विधान है या जो भी उपासना का विधान जो है, अब वो तो अविद्यावस्था में ही है ना।
तो जब अविद्या अवस्था में जो हम उपदेश कर रहे हैं उनकी वस्तुत्व आप कैसे सिद्ध करेंगे? अब समझो, जो अविद्या अवस्था जो है उसी में ये कर्म उपासना के उपदेश विधान किया गया है और इसीलिए उनकी वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता है। आप कहेंगे उसका मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है, हम कहते हैं कि उसका वस्तुत्व, वो पारमार्थिक है, वो भी तो सिद्ध नहीं होता है ना, क्योंकि विनाशी कर्म है। जब कर्म स्वयं विनाशी है तो विनाशी कर्म कभी अपने को सत्य सिद्ध नहीं कर सकता है। और विनाशी कर्म के साथ अगर आप संभूति उपासना को जोड़ देते हैं तो वो क्या वस्तु बन जाएगा? वो पारमार्थिक बन जाएगा? नहीं बनेगा। विनाशी कर्म के साथ अभी संभूति का आपने समुच्चय कर दिया है, उसके कारण उसकी वस्तुत्व सिद्ध नहीं होती। आप देखो, अब समझो। और इसलिए आगे शंकराचार्य वही कहते हैं, तथापि विनाशाख्यस्य कर्मणः विनाशाख्यस्य कर्मणः स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्तिरूपस्य मृत्योः अर्थत्ववत् देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्तिरूपस्य साध्य साधन एषणाद्वयलक्षणस्य मृत्योः अतितरणार्थत्वम्। तथापि माने इस कारण से भी विनाशाख्यस्य कर्मणः, विनाश जिसका नाम है माने कि विनाश जिसका स्वभाव है, वो कर्म का स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य। कर्म किसके कारण होता है? स्वाभाविक अज्ञान प्रवृत्ति रूपस्य। स्वाभाविक अज्ञान की प्रवृत्ति से ही ये कर्म है। मृत्यो अतितरणार्थत्व। अब देखो, तो अगर आप कहेंगे कि ये जो कर्म जो है, अब देखो, तो कर्म किसके लिए है? तो अगर आप कहेंगे कि मृत्यु को पार करने के लिए ये कर्म है, अब देखिए, तो वो मृत्यु को पार कैसे कराते हैं? यथा अग्निहोत्रादि शास्त्रीय से कर्मणा अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्वम। देखो, ये शास्त्रोक्त शब्द है। एक मिनट, तो ये शास्त्र के द्वारा अग्निहोत्रादि कर्म का आदेश किया गया है। तो वो शास्त्रीय कर्म मानी धर्मयुक्त जो कर्म है, उनके द्वारा क्या होता है? मृत्यो अतितरणार्थ अर्थत्ववत्। तो कैसे होगा वो? शास्त्रीय कर्मण अशास्त्रीय प्रवृत्ति रूप मृत्यु तरणार्थत्व। शास्त्रीय कर्म का हम
पालन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो उससे क्या होगा? अशास्त्रीय कर्म जो है, अधर्म युक्त जो कर्म है, वो जो है उससे हम छूट जाएंगे। उसी को मृत्यु कहते हैं। और इसीलिए अधर्म प्रवृत्ति से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो उस अर्थ में कहते हैं मृत्यु हो अतितरणार्थत्ववत्। तो जिस प्रकार से शास्त्रीय कर्म से हम धर्म का अनुष्ठान करने से अधर्म से हम मुक्त हो जाएंगे, जो अधर्म हमें मृत्यु की ओर, दुख की ओर ले जाता है। अधर्म जो है मृत्यु से हमें पार उतार, धर्म जो है वो मृत्यु रूपी अधर्म से हमें पार उतारता है। अब समझ, माने कि मृत्यु माने दुख है यहां पर। उसी प्रकार से तद्वत देवता दर्शन कर्म समुच्चयस्य, देवता दर्शन माने कि हिरण्यगर्भ की जो उपासना हम करते हैं और कर्म जो हम शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान जो हम करते हैं, वो दोनों का अगर समुच्चय करेंगे, अब देखिए, तथा साधना देह ऐषणा रूप मृत्यु तरणार्थत्वम समुच्चयस्य वाच्यम। तो उसी प्रकार से अगर कर्म और उपासना दोनों का अगर हम समुच्चय करेंगे, पुरुष संस्कारार्थस्य, तो उससे पुरुष में संस्कार पड़ते हैं और वो संस्कार के कारण क्या होता है? फल कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधन ऐषणा द्वय लक्षणस्य मृत्यो अतितरणार्थत्वम्। तो अगर हम कर्म के साथ साथ संभूति आदि देवता की उपासना पर जब हम करते हैं, तो हमारे मन में वो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं। तो वो संस्कार के लिए ही ये समुच्चय दर्शाया है। और वो संस्कार क्या है? कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य, कर्म फल प्रत्यय जो हमारा जो राग है, वो कर्म फल जो है, कर्म फल के प्रत्यय हमारा राग आसक्ति जो है, वो आसक्ति के कारण जो प्रवृत्ति हो रही है, कर्म फल राग प्रवृत्ति रूप। अब देखिए, तो समुच्चय के द्वारा क्या होगा? हमारे अंदर धर्म के संस्कार पड़ेंगे, हमारे अंदर उपासना के संस्कार पड़ेंगे, और वो उपासना कर्म का जो संस्कार जो है, उनका रूप, उनका जो प्रयोजन वो क्या है? कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य, कर्म फल के प्रत्यय हमारी जो आसक्ति है, वही स्वरूप जो समुच्चय जो है। और वो समुच्चय क्या करेगा? साध्य साधन ऐषणा द्वय लक्षणस्य, उनका लक्षण क्या है? जो समुच्चय की बात करते हैं, वो समुच्चय क्या है? पुरुष संस्कारार्थस्य समुच्चयस्य, ये सब समुच्चय के विशेषण है। आप समझो, समुच्चय जो है उनके सब ये विशेषण है। पुरुष संस्कारार्थस्य कर्म फल राग प्रवृत्ति रूपस्य साध्य साधन ऐषणा द्वय लक्षणस्य मृत्यो अतितरणार्थत्वम्। ये जो समुच्चय है, जो हमारे पुरुष संस्कारार्थत्व मानी, ये समुच्चय जो है मनुष्य के संस्कार के लिए है। उतना ही नहीं, वो उनकी जो प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति कराने वाला क्या है? कर्म राग प्रवृत्ति रूप। कर्म फल के प्रत्यय जो हमारा जो राग है, वो राग ही उनके स्वरूप है, प्रवृत्ति। और उनका लक्षण क्या है? साध्य साधन ऐषणा द्वय लक्षणस्य। साध्य माने स्वर्ग आदि,
ऐषणा दो प्रकार की ऐषणा है। कौन सी ऐषणा है? साध्य माने की स्वर्ग आदि की प्राप्ति है, और साधन क्या है? पुत्र। तो लोकेशना और पुत्रेशना, जो दो ऐषणा, दो इच्छा जो हमारे मन में है, वो दो इच्छा जिसका लक्षण है, जो पुरुषार्थ के संस्कार के लिए है, और कर्म फल प्रत्यय के राग से ही जिसकी प्रवृत्ति होती है, वो जो समुच्चय है, वो समुच्चय जो है मृत्यु हो अतितरणार्थत्वम, वो हमें मृत्यु माने की अधर्म से पार कराने के लिए है। अब देखिए, तो बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? आप एक और कहते हो मृत्यु तरणार्थत्व संस्कारार्थत्व कथमिति। पुरुष संस्कार माने कि पुरुष जो व्यक्ति है, उनके अंदर ये संस्कार पड़ते हैं, कर्म के उपासना के संस्कार पड़ते हैं। तो एक और आप कह रहे हैं कि संस्कार के लिए ये समुच्चय है। देखो, आप ठीक से समझो, ये जगत में तीन वस्तु है। एक प्रकृति है, एक प्रकृत है, एक विकृत है, और एक संस्कृत है। आप पशु पक्षी वनस्पति ये सब प्रकृत है। उसको जिस प्रकार से बनाया गया है उसी प्रकार से वो करते हैं। सिंह के रूप में ही वर्तन करेगा, बिल्ली बिल्ली के रूप से ही वर्तन करेगी। वृक्ष जो है वो उनके जो प्रकृति है उनके रूप से ही वो चलेंगे। ये सब प्रकृति है, आप ठीक से समझिए। और वृक्ष पशु पक्षी आदि जो है उसमें कोई विकृति भी नहीं है, कोई संस्कृति भी नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है, तो मनुष्य जो है, मनुष्य की भी अपनी प्रकृति है। कर्मण्येव तव अधिकार है, ये मनुष्य की प्रकृति है। मनुष्य को कर्म करने के लिए अधिकार माने स्वतंत्रता है। वो कर्म कर सकता भी है, कर्म नहीं भी करेगा, और कर्म अन्य प्रकार से भी कर सकता है। तो कर्म का विकल्प मनुष्य को उपलब्ध है। अब जब कर्म का विकल्प उपलब्ध है, तो या तो वो विकृति की ओर जा सकता है, या तो वो संस्कृति की ओर जा सकता है। आप देखिए, कर्म या तो आपको विकृति की ओर, अधर्म की ओर, क्योंकि आपको स्वतंत्र है, आपकी कर्म की स्वतंत्रता है, इसीलिए आप विकृति की ओर, अधर्म की ओर भी जा सकते हैं। संस्कृति माने धर्म की ओर भी जा सकते हैं। आप अधर्म कर सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, कपट कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। ये सिद्ध करता है कि आपके पास कर्म की स्वतंत्रता है। आप समझे? सिंह जो है वो कभी अपनी प्रकृति से परिवर्तन नहीं करेगा। जल जो है, जल की जो प्रकृति है, वो अपनी प्रकृति से विरुद्ध वर्तन नहीं करेगा। सब अपने अपने प्रकृति में समर्पित है, सब अपने अपने प्रकृति, अपने स्वभाव से समर्पित है। लेकिन एक मनुष्य है जिसके पास स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता के कारण उनमें विकृति की संभावना है। आप समझो ठीक से? वो विकृति जो है वो मृत्यु रूप है, मानी अधर्म है। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि कर्म उपासना
का जो समुच्चय है, वो समुच्चय किसके लिए है? पुरुष संस्कारार्थ से, आपकी बुद्धि को संस्कृत करने के लिए, अपनी बुद्धि को धर्मनिष्ठ करने के लिए ही ये समुच्चय है। भले वो उनकी प्रवृत्ति किसके कारण? कर्म राग प्रवृत्ति, कर्म फल के प्रत्यय जो राग है, वही राग के कारण ये प्रवृत्ति हो रही है। और स्वर्गादि साध्य और पुत्रादि साधन जो है वो उनका लक्षण है। तो वो जो है किसके लिए है? मृत्यु हो, विकृति, आप देखो, तो वो उनके जो अधर्म की और जो प्रवृत्ति होती है, विकृति की और जो जा सकते हैं, वहां से उनको पार उतारने के लिए ही इस समुच्चय का आदेश है। मानी मनुष्य को विकृति की और, मृत्यु रूप विकृति की ओर जाने से अटकाने के लिए ही वो उसको अटकाता है और उसको संस्कृति की ओर ले जाता है। और इसीलिए कामाचार, कामवाद, आप देखो, तो उसका अर्थ क्या हुआ? हमें ये अधर्म से छूटना है। पहले अधर्म रूप जो विकृति है, उस मृत्यु से पार कराने के लिए ही श्रुति माता ये समुच्चय का उपदेश करती है। ठीक से समझिए। फिर क्या होगा? तो आगे शंकराचार्य एवं ही एष्णाद्वय रूपात् मृत्योः अशुद्धेः वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यात् अतः मृत्योः अतितरणार्थ देवता दर्शन कर्म समुच्चय लक्षणा ही अविद्या। जो मैंने कहा ना, इस प्रकार से एष्णाद्वय रूप जो ये है, तो एष्णाद्वय के कारण जो मृत्यु अशुद्धे है, वियुक्तः पुरुषः संस्कृतः स्यात्। तो समुच्चय के द्वारा क्या होता है? पुरुषः संस्कृतः स्यात्। अब देखो, जो विकृति, अधर्म रूप जो विकृति, जो अशुद्धि है, उससे वियुक्त, उससे विमुख होकर ये पुरुष जो है वो संस्कृत बन सकता है। तो अगर पुरुष को संस्कृत करना है तो ये समुच्चय आवश्यक है। और ये जो एष्णाद्वय जो है, ये एष्णाद्वय जो है, वो एष्णाद्वय जो है वही मृत्यु है, क्योंकि इच्छा ही हमें क्या है? विकृति की ओर ले जाती है। जो विकृति जो है, वो विकृति कहां से आती है? इच्छा से ही आती है। अब देखिए, शंकराचार्य जी इसीलिए गीता भाष्य में कहते हैं, कामेन प्रेरितः जंतुः पापं करोति। अब काम से प्रेरित होकर ही मनुष्य पाप कर्म करते हैं, अधर्म की ओर जाता है। तो ये एष्णाद्वय जिसका लक्षण है, वो जो मृत्यु अतितरणार्थत्व, तो वो जो हमें विकृति को और विकृति की और जो ले जाने वाला जो मृत्यु है, उससे उसको पार कराने के लिए ही ये समुच्चय है। माने कि पुरुष को वो संस्कृत करता है। तो बोले क्यों?
यथा नित्य अग्निहोत्रादि फलम तथा निष्कामेण अनुष्ठित समुच्चय फलम कामाख्य अशुद्धि व्यावृत्ति इत्यर्थः। जो भी कर्म है, नित्य अग्निहोत्रादि कर्म जो है, नित्य अग्निहोत्रादि कर्म जो है वो हमें क्या करवा सकते हैं? अगर वो निष्काम भाव से हम जब करेंगे, निष्कामेण अनुष्ठित, निष्काम भाव से जब उसका अनुष्ठान करते हैं तो क्या होगा? समुच्चय फलम कामाख्य अशुद्धि व्यावृत्ति इत्यर्थः। तो ये काम जो है, काम से हमें मुक्त कर सकते हैं। अब कोई भी कर्म जो है आसक्ति का त्याग करके जब हम ये प्रयोग करते हैं, देखो गीता में भगवान यही कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्म करते हैं, लेकिन अगर निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर जब हम कर्म करते हैं तो वो कामादि अशुद्धि जो है वो अशुद्धि से मनुष्य को मुक्त करता है। अब देखो, और इसलिए ये कहते हैं कि ये समुच्चय जो है वो समुच्चय किसके लिए है? अधर्म की प्रवृत्ति से हमें मुक्त करने के लिए है। एक बार अधर्म का त्याग हो जाएगा। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, अगर आप सोचते हैं कि मैं अधर्म भी करूंगा और मुझे ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होगा, वो संभव नहीं है। आप जप करेंगे, भक्ति करेंगे, उनका फल अवश्य आपको प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा। आप अधर्म करेंगे, उसका पाप भी आपको मिलेगा। आप समझे? लेकिन ब्रह्म विद्या की कोई संभावना नहीं। और इसीलिए श्रुति माता क्या करती है? निष्काम भाव से जब हम ये करते हैं तो क्या होगा? मृत्यु अतितरणार्थ, माने कि ये पुरुष को संस्कृत करता है। हमारी बुद्धि में जो भी ये काम रूपी अशुद्धि पड़ी हुई है, राग द्वेष रूपी अशुद्धि जो हमारे मन में पड़ी हुई है, वो अशुद्धि से हम मुक्त हो जाते हैं। अब और इसीलिए संस्कार है। तो ये कर्म और उपासना का जो समुच्चय जो है वो मनुष्य के बुद्धि को संस्कृत करने के लिए है। लेकिन वो बुद्धि भी संस्कृत कब होती है? निष्कामेण अनुष्ठित। सकाम भाव से अगर आप करेंगे तो आपको विशेष प्रकार के फल की प्राप्ति होगी। लेकिन निष्काम भाव से आप करेंगे तो उसका फल क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि होगी, अधर्म से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये उनका फल है। मान कि पुरुष संस्कृत होता है। और तो ये समुच्चय हमें विकृति से मुक्त करके विकृति रूप मृत्यु को पार कराने के लिए ही ये समुच्चय के संस्कार है। और एक बार मनुष्य संस्कृत हो गया, धर्मनिष्ठ हो जाता है, तो उसके मन में वैराग्य भी अवश्य उत्पन्न होता है। और इसीलिए अविद्या मृत्युम तीर्थवा इति मंत्रे मृत्युतरण हेतु अविद्या इति श्रवणात्। तो अविद्या जो वहां कह रहे हैं वो अविद्या मानी कर्म है। आप देखो, अविद्या का अर्थ वहां पर जो है वो कर्म है। कर्म से ही निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो विकृति रूप मृत्यु हम अवश्य पार करते हैं। और इसीलिए कर्म और उपासना का समुच्चय जो है पुरुष की बुद्धि को संस्कृत करने के लिए, मान कि अधर्म से मुक्त करने के लिए। अब समझ, हमारी बुद्धि को अधर्म से मुक्त करनी ही पड़ेगी।
अधर्म ही विकृति है, अधर्म ही पाप है, अधर्म ही हमें जन्म मृत्यु चक्र में हमारे जन्म मृत्यु चक्र को गतिमान करते। अच्छा, तो धर्म का आदेश जो है, कर्म समुच्चय का विधान जो है, हमारी बुद्धि को संस्कृत करने के लिए। आगे शंकराचार्य जी उसी को समझाते हैं, वो कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।